अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 10th मैथमेटिक्स का न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं जो है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो देखें ये जो हम प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ जिससे फेमिलियर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हम अपने 9th में पढ़ के हैं, 9th क्लास में पढ़ के हैं, बिल्कुल उसी की तरह है ये प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास यूनियन की, ठीक है, सही है। यूनियन की प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के भी दो पार्ट हैं। हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम उनको दो एस्पेक्ट से देखेंगे, एक देखेंगे यूनियन के एस्पेक्ट से, एक देखेंगे इंटरसेक्शन के एस्पेक्ट से। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सही, और इसके अंदर हम इसको पहले देखेंगे यूनियन के एस्पेक्ट से और फिर हम इसको देखेंगे इंटरसेक्शन के एस्पेक्ट से। देखिए जो यूनियन के एस्पेक्ट से अगर मैं इसको देखूं तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी और मैं इसका यूनियन लूं तो ये बराबर आएगा कि मैं बी और ए का यूनियन लूं। यानी कि अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं या प्लेसमेंट चेंज कर दूं, मैं ए का बी से यूनियन लूं या बी का ए से यूनियन लूं, तो ये आपस में बिल्कुल बराबर आएगा। एंड सेम फॉर इंटरसेक्शन, मैं ए का इंटरसेक्शन लूं बी के साथ, यानी कि ए के कॉमन पॉइंट्स इसके अंदर देखूं या फिर बी का इंटरसेक्शन लूं ए के साथ, तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल यानी कि एक्यूरेट आता है, सेम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी हमारे पास एक सबसे पहले आएगी विद यूनियन, सही है, और दूसरी आएगी मेरे पास इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यूनियन की बात है तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और तीनों के अंदर ही सेम साइंस होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, मतलब क्या होता है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास तीन सेट्स हैं, मुझे तीनों का यूनियन लेना है, लेकिन मैं उसका यूनियन इस तरह से लेता हूँ कि मैं बी और सी का यूनियन ले लेता हूँ पहले, जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन ले लूँगा ए के साथ, या फिर मैं पहले ए और बी का यूनियन ले लूँ, सही है, और जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ ले लूँ, तो ये बिल्कुल बराबर है। और सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए कि अगर मैं पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लूँ और फिर जो इसका आंसर आए उसको उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लूँ, ये बिल्कुल बराबर है अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले लूँ बी के साथ, सही है, और उसके बाद जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन ले लूँ मैं सी के साथ। देखिए मैं इसको एक एक एग्जांपल से भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास यहाँ पे एक सेट लेता हूँ 1 2, ठीक है, इसको क्या लेता हूँ ए सेट, और एक बी सेट लेता हूँ, मैं कह देता हूँ 5 6, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं ए यूनियन बी लूँ, सही है, या मैं बी यूनियन ए लूँ, ठीक है, देखिएगा दोनों सेम आएंगे। मैं ए यूनियन बी, इन दोनों में से तरतीब निकालिए, पहला आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर क्या आएगा 5, फिर आएगा 6। अब इधर आ जाइए, देखिए सबसे छोटा एलिमेंट किस सेट में, इधर है, तो 1 2 5 6, मुझे पता है दोनों का यूनियन सेम आ रहा है। तो आप इसके लिए भी इस प्रॉपर्टीज को इस तरह से प्रूव करके अपने पास देख लीजिएगा, ठीक है। इन दो सेट्स के ऊपर देख लीजिएगा। एक और सेट में आपको बता देता हूँ सी सेट, आप सी सेट ये ले लीजिएगा 5 9, ठीक है, तो आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास अब दो टाइप की आती है यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मेरे पास पहली आती है वो आती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि मेरे पास एक सेट होगा ए, ठीक है, उसका मैं यूनियन लूंगा किसके साथ, उसका मैं यूनियन लूंगा किसके साथ, अगले दो सेट्स के इंटरसेक्शन के साथ। ये देखिए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं एक सेट का यूनियन लूंगा किसके साथ, बकाया दो सेट के इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसके लिए मुझे आंसर क्या देगा, मुझे पता है कि मैं इन दोनों को यूनियन लूंगा, ये बराबर होगा ए और बी के यूनियन के और ए और सी के यूनियन के, और बीच में जो साइन होता है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। ये बात हमें पता है कि हमारे पास जो इधर साइन होता है, यानी कि जो
इंडिपेंडेंट साइन होता है, ब्रैकेट से बाहर जो साइन होता है वो मेरे पास इधर दोनों ब्रैकेट, पहले ए इसके साथ जाएगा और इसका यूनियन आ जाएगा, फिर ए जो है वो सी के साथ यूनियन होगा, और जो ब्रैकेट के अंदर साइन होता है वो इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान साइन आ जाता है। ये मेरे पास हो गई है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं, ये दोनों सेट्स बिल्कुल बराबर आएंगी। अगर आपको मैं बता दूं कि इसका प्रूफ मेरे पास बुक में गिवन है, तो आप जाके बुक में इसके प्रूफ भी देख सकते हैं। बुक में आपके पास इसका प्रूफ है पेज नंबर 13 के ऊपर, बिल्कुल सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो कहता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल उल्टा काम है। वो कहते हैं कि आप एक सेट का इंटरसेक्शन लीजिए बकाया दो सेट्स के यूनियन के साथ, ठीक है। और ये बिल्कुल किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, सही है, और ए इंटरसेक्शन सी, देन लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, यूनियन बीच में, तो यहाँ पे भी यूनियन बीच में आ जाएगा। ये मेरे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह की, जो हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि हमें आती है प्रॉपर्टी। तो हम एक एक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जो कि प्योरली हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है, जो प्योरली तकरीबन सेट्स के ऊपर ही अप्लाई होती है, यानी कि आई गेस आप लोग पहली दफ़ा वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें वो प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी है, वो है डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी या डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं बेसिकली इसको ना ज़्यादातर, सही है। डिमॉर्गन्स लॉ होता है ये मेरे पास, ठीक है। अब देखें ये क्या कहता है, ये चीज़ कहता है कि अगर दो सेट्स हैं, अगर उनका यूनियन हो रहा है, सही है, ये भी फॉर यूनियन फॉर इंटरसेक्शन दो है, ठीक है। वो कहते हैं कि पहले अगर दो सेट से उसका यूनियन हो रहा है और उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, होल कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कॉम्प्लीमेंट इस ए को और इस बी को अलग अलग दे सकता हूँ। देखें ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, मैं इनको अलग अलग दे सकता हूँ, लेकिन इसके जो बीच का जो साइन है वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब है अगर वो यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, और ये दोनों साइड्स प्रूव होती हैं। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा प्रूव, डोंट वरी, सही है। और एक इंटरसेक्शन के लिए भी होती है, वो कहते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है और इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सही है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो मैं आपको ज़रा इसका फटाफट से प्रूफ करवा देता हूँ। मैं डिमॉर्गन्स में एक प्रूफ कराऊंगा, दूसरा प्रूफ आप खुद करिएगा। मैं ये वाला प्रूफ करा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन, मैं आपको करवा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले मुझे एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए मुझे अब एक ए सेट लेना पड़ेगा। ए सेट में कहता हूँ 3 5 हो गया, ठीक है। एंड मुझे एक बी सेट लेना पड़ेगा। मैं बी सेट कह देता हूँ 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास सेट्स हो गए। अब देखिए सबसे पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि आप जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखें, वो कहते हैं आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए सबसे पहले, ठीक है। तो मुझे पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी ज़रा निकालिए। आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स निकाल लें, और कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, मुझे पता है। उसके बाद क्या करना है, जो आंसर आया इंटरसेक्शन बी का, उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब क्या करना है, मुझे यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है ना बच्चों, सही है। तो देखिए 1 2 3 4 5, और इसमें से इसका मुझे इंटरसेक्शन माइनस करना है, तो यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। और देखिए बकाया मेरे पास क्या बचा, 1 2 4 एंड 5, ये मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो मैं फटाफट से आपको इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड की जब बात आती है, तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 है, उसमें से ए को माइनस करना है 1 2 3 को, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, 4 एंड 5 बचा है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होता है, बी यू माइनस बी, ठीक है। अब देखिए u क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 माइनस b सेट क्या है मेरे पास, ओह सॉरी, ये मैंने यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया गलती से, ठीक है। यानी कि आप इसको b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कर लीजिए,
मैंने सेट्स की वैल्यू को आगे पीछे कर दिया। अब आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे सेट गलत लिख दिया था, बी वाला लिख दिया था, जिसकी वजह से आप देखिए ये बी कॉम्प्लीमेंट निकल चुका है। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए की वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे 3 और 5, ठीक है, सही है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 3 और 5 से 3 और 5 कट गया। अब मेरे पास वैल्यूज़ क्या बच रही है, 1, 2 और 4 बच रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये वाली, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट वाली, एक बी कॉम्प्लीमेंट वाली, मुझे इन दोनों का क्या लेना है, देखिए यूनियन लेना है। तो मैं इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1, 2, 3, 1, 2, 4 यूनियन विद किसके साथ, 4 और 5 के साथ, सही है। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका आप यूनियन लीजिए, देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा लिख दीजिए, 5, क्या देखिए दोनों सेट्स पेपर बराबर आ रही है, 1, 2, 4, 5 और 1, 2, 4, 5। इससे मुझे ये पता चला कि मेरी जो ये वाली प्रॉपर्टी थी ये बिल्कुल सही थी, ठीक है। हम इसको अपनी एक्सरसाइज 1 आई गेस 17.3 है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके अंदर सॉल्व करने होंगे। थैंक यू सो मच फॉर